ये तुम क्या कर रही हो नायरा? और चीजें दबाने से मन की बात दब जाती है क्या? कार्तिक तुमसे और तुमसे प्यार करती है, ये बात कभी ना कभी सामने तो आ ही जाएगी, चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश कर। नहीं दादी, ये बात अगर मैं और आप किसी को नहीं बताएंगे ना तो कभी बाहर नहीं आएगी। और मुझे हम पे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम दोनों ही गायुति की खुशियां चाहते हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारी खुशी भी तो। मैं मानती हूँ गायुति और मैंने लाइफ में बहुत कुछ खोया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे वो सब कुछ वापस मिल गया, लेकिन गायुति को हम चाह के भी नहीं लौटा सकते। लेकिन अब कोशिश जरूर कर सकते हैं कि उनसे अब और कुछ ना छीने। बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन प्लीज ये त्याग मत करो। तुम बहन के लिए अपना प्यार कुर्बान कर रही हो, लेकिन अगर कार्तिक ने मना कर दिया तो? और ये सही भी है, वो क्यों हाँ कहेगा गायु के लिए अगर वो तुमसे प्यार करता है? और अगर उसने गायु के बदले तुम्हारा हाथ मांगा तो? नहीं मांगेगा। वो मांगता तब ना जब उसे पता होता कि मैं भी उससे प्यार करती। मैंने तो कभी उससे कुछ कहा ही नहीं, अपने प्यार का इजहार किया ही नहीं। जब उसे पता चलेगा कि मेरी तरफ से कोई भी चांस नहीं है, अब शायद उसे गायुति का प्यार नजर आ जाए। अब शायद मेरी ना उनके लिए हाँ में बदल जाए। और गायुति तो वैसे भी इतनी अच्छी है, उनसे तो किसी भी लड़के को प्यार हो जाएगा। और कार्तिक तो उन्हें पसंद भी करता है। और कार्तिक तो हमेशा झगड़ते रहते हैं, पता नहीं किस कंफ्यूजन में उसे मुझसे प्यार हो गया। लेकिन सही बात तो ये है कि गायुति कार्तिक के लिए आइडियल लाइफ पार्टनर है। अभी शायद उसे ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन वो समझ जाएगा कि उसे मेरी जैसी लड़की से नहीं, गायुति जैसी लड़की से शादी करनी चाहिए। मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके सामने। नहीं नायरा, तुम बहुत अच्छी हो बेटा, बहुत प्यारी हो, तभी तो तुमसे सब प्यार करते हैं। और शायद इसलिए भी कार्तिक भी तुमसे प्यार करता है। लेकिन मैं नहीं करती, नहीं रहना चाहती मैं ऐसी जैसी मैं हूं। मैं मम्मा के जैसी बनना चाहती हूँ। हमेशा अपने लिए जिंदगी जी है मैंने, लेकिन अब अपनों के लिए जीना चाहती हूँ। एंड आई एम श्योर अगर मेरी जगह मम्मा होती ना तो वो भी यही करती। अपनी जगह पे उनको रख के देखा तो ये डिसीजन लेने की हिम्मत कर पाई हूँ। दादी पता है, पहले मुझे सब कहते थे कि अक्षरा के जैसी बनूं, क्योंकि जैसी बनूं मैं, लेकिन मुझे चिढ़ होती थी। लेकिन आज जब उनके जैसा बनने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है। मेरी वजह से पहले ही बहुत रिश्ते बिखरे, लेकिन इस बार पहली बार मैं उन्हें बांधना चाहती। लेकिन बेटा, अपनी खुशी को बलिदान करके? किसी ना किसी को तो ये बलिदान करना ही होगा ना दादी। वो मैं क्यों नहीं? गायुति इस घर की बड़ी बेटी है, उनका हर चीज पे पहला हक है। हमेशा उन्हें फर्ज निभाए, हम अपने भी और मेरे भी। लेकिन आज जब पहली बार उन्हें उनका हक मिल रहा है तो मुझे कोशिश करनी दीजिए ना दादी, प्लीज मुझे मत रोकिए। नायरा बनके आज तक कुछ अच्छा नहीं किया मैंने,
लेकिन आप अक्षरा की बेटी बन के कुछ करना चाहती हैं तो प्लीज मुझे मत रोकिए। बस अब तो 4-5 दिन रौनक ही रौनक लगी रहेगी। कल धनतेरस, परसों छोटी दिवाली और फिर भाई दूज। आनंद ही आनंद। भाई साहब, कल की पूजा के लिए कुछ खास तैयारी करनी हो तो बता दीजिए, फिर आज ही कर लेंगे। ना ना, कुछ खास तो ना करना है। हाँ, पर एक बात है, ये लोग सब अपनी अपनी प्यारी चीज है वो लेके पूजा में रख देना। ये बात मैंने गुरुजी ने एक सत्संग में कही थी। कौन सी बात भाई साहब, हमें भी बताइए ना। ये बात तो मैं पूजा में ही बताऊंगी। अच्छा। मुन्ना, कार्तिक से बात हुई? नहीं भाभी माँ, अभी बात नहीं हुई है। उसका फोन ऑफ आ रहा है। मैंने उसे ईमेल भी किया है, वो पढ़ेगा तो फोन जरूर करेगा। तायू, इतनी जल्दी हिम्मत क्यों आ रही हो? मामी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है मुझे। कार्तिक इस तरह पता नहीं कहाँ चले गए, उनका फोन भी बंद है। मैं जितना इस बारे में सोचती हूँ ना, उतना ज्यादा मेरा मन घबराता है। रिश्तों के मामले में मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। कहीं इस बार भी जिसे मैं चाहती हूँ मुझसे दूर हो गया तो? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मन में ये सब बातें मत लाओ। सोचना है तो अच्छा सोचो। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को बुरे वक्त के लिए तैयार रखो कि अगर हमने जो सोचा है वो नहीं हुआ तो हम हारेंगे नहीं। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपने पूरे होने की उम्मीद रखो, शर्त नहीं। और वैसे भी अभी तो सिर्फ बातें हो रही हैं बेटा, अभी से क्यों ये सब सोचना? और कार्तिक की हाँ नहीं है तो ना भी तो नहीं है ना। कार्तिक, क्या हुआ बेटा, कोई बात हुई क्या? नहीं तो वो मैं प्रैक्टिस कर रही थी, वो मैंने रियलाइज किया कि मैं बाकी सब तो करती हूँ लेकिन जो करना चाहिए मुझे मैं वही नहीं करती। बस इसीलिए डिसाइड किया कि आज खूब जम के प्रैक्टिस करूंगी। पापा, अब डांस एकेडमी खोलनी है तो उस लायक भी तो बनना पड़ेगा ना, वरना लोग क्या कहेंगे कि पापा की बेटी एक लूजर। ऐसे कोई कैसे कुछ कह सकता है? मम्मा पापा जानते हैं कि उनकी बेटी क्या है।
जैसी भी है बहुत अच्छी है, लाखों में एक है। और बेटा हमें तुम पर बहुत गर्व है। पापा वो ना, मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैं अंदर जाती हूँ, आप भी आ जाओ, हम कुछ खाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नायरा कुछ छुपा रही है सबसे, पर क्या? तू कर क्या रहा है कार्तिक? रात तो है नहीं कि तू तारे गिन सके और बादल भी नहीं दिख रहे कि तू उनमें चेहरे ढूंढ सके। तो तू खोया कहाँ है? क्या हो गया? कोई बात है? ऐसा कौन सा दर्द है जो तू छुपा रहा है मुझसे? दुख और तकलीफ अगर इस तरह बिन बोले कम हो जाते तो मेरे तो कब के खत्म हो जाते ना। कितना भी तेज भागना सीख जाए हम, पर इनसे दूर नहीं भाग सकते। और अगर इनसे मुक्ति पानी है तो लड़ना पड़ेगा। अच्छा चलो अब उठो, फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो, चलो। और हाँ, वो मैं तुम्हारे लैपटॉप पे काम कर रही थी, कुछ मेल नोटिफिकेशंस कॉन्स्टेंटली आ रहे थे तो मैंने खोल के नहीं देखा, तुम देख लेना। चलो बुआ, अरे इकट्ठे चले। अरे आप चलो तो। गिरा देगी छोरी अरे नहीं तू हमने। ये करना है। ये देखो बुआ दादी, ये मेरे BFF है, बहुत हैंडसम है ना? अरे मन्ने इकट्ठे दिखे हैं बिना चश्मे के। चश्मा जो टूट गया हमारा, देवयानी चश्मा बनवाने दिया था ना हमारा, ये बोला दुकानदार ने, फोन किया वहाँ को। भाई साहब अभी तो भेजा है चश्मा, कल शाम तक मिल जाएगा। जे लो, अब तो शाम तक इंतजार करना पड़ेगा सारी जो ये तस्वीर देखने के वास्ते। आप ट्राई तो करो बुआ दादी, क्लियर नहीं दिखेगा पर दिखेगा तो प्लीज। भाई साहब कैसा लगा? आड़ा टेढ़ा लागे है। अब चश्मा आवेगा तो ही कल बोल सकूं कि कैसा लागे है छोरा। अरे बुआ दादी बहुत हैंडसम है BFF, हीरो जैसे दिखते हैं और सब उन्हें घर में बहुत प्यार करते हैं, है ना दादी? शादी तो बहुत अच्छे से हो गई। मिष्टी को सब पता है, नहीं इसने सबको बता दिया तो? I miss you BFF, प्लीज आप जल्दी आओ ना। सबके मैसेजेस आ गए, कायू, मिष्टी, पर यहाँ तक कि साफ का भी। बस एक उसी का नहीं आया जिसका इंतजार था। लेकिन BFF तो बड़ी क्यूट है और उसका नाम भी बहुत क्यूट है। हाँ? मेरी बेटी होती ना तो मैं भी उसका नाम बहुत अटैच्ड है ना तुझसे, इसीलिए इतना मिस कर रही है। हाँ, एक वही तो अटैच्ड है, बाकी तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। मतलब कुछ नहीं, बस ऐसे ही, I was just saying। इतना तो मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम कुछ भी जस्ट सेइंग के लिए नहीं कहते। मैंने कहा ना कुछ नहीं। देखो तुम मेरी तरह बेवकूफी मत करना, अपने मन की बात छुपाकर। कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, I swear, बस ये मेल चेक कर रहा था और उदयपुर की टिकट बुक कर रहा हूँ। सर का मैसेज था, उन्होंने वहाँ अर्जेंटली बुलाया, मुझे जाना होगा। तुम्हारे लिए टिकट बुक करूँ? नहीं, तुम जाओ। और तुम मेरी चिंता मत करो, I'll be fine। इतने साल मैनेज कर लिया ना, अब क्या हो जाएगा। वैसे जाने का मन तो मेरा भी नहीं है, जिसे बुलाना था उसने तो बुलाया नहीं। ये देखो जी, ये देखिए क्या मिला।
अक्षरा के पैदा होने पर जो बर्तन मिले थे ना, वो। आपको कैसे मालूम कि उसी के टाइम के? मेरे और अंशु के टाइम के भी तो हो सकते हैं ना। उसका नाम खुदा हुआ है बुद्धू। और हाँ, यही तो वो छोटी गिलासी है जिसके लिए हर समय लड़ता रहता था उससे। फिर देवर जी ने ये रास्ता निकाला कि नाम खुदवा लेते हैं। जी याद है ना आपको? जी जी, बहुत अच्छे से याद है। बचपना नहीं गया इसका। कपड़े संभाल देती हूँ मैं। क्या हुआ? जी कुछ नहीं, बस कार्तिक की टी शर्ट देखी तो उसकी याद आ गई। वैसे 2 दिन का कह के गया था, अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ बिना, क्यों परेशान हो रही है खामखा? आ जाएगा, रुक गया होगा कहीं। जी क्या करूं, अच्छा ही नहीं लगता उसके बिना। अब हमारे घर का हिस्सा जो बन गया है। जानते हैं, कभी कभी मैं सोचती हूँ जब उसका ब्याह हो जाएगा तो कहीं वो हमें छोड़कर ना चला जाए। एक काम करेंगे हम, उसका ब्याह हो जाएगा ना तो एक और कमरा दे देंगे उसे, और जरूरत पड़ी तो रसोई भी बनवा देंगे, ठीक है ना? ताकि वो अपनी पत्नी के साथ आराम से रहे यहीं पर। बेटा बहू बनाकर रखेंगे। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप। और जिनके वो असली बहू बेटा है वो तो मान ही जाएंगे जैसे। देखिए शौर्य की माँ, कार्तिक ने कभी कहा है आपसे कि वो अपने घर वापस नहीं जाएगा? कभी ना कभी तो जाएगा ही ना। जी छोड़िए ना, तब की तब देखेंगे। अभी तो वो हमारे ही घर का हिस्सा है ना। और कल को उसकी पत्नी भी। सही कह रही हैं। आज वो है, कल उसकी पत्नी होगी, परसों उसके बच्चे होंगे। उनका भी तो नामकरण आप ही करेंगी ना। उनके जन्मदिन का हलवा भी तो आप ही बनाएंगे। हाँ क्यों नहीं जी। क्या आप भी ना मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? बिल्कुल नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि आपकी जो मन की बात है ना वही कह रहे हैं। इतना हक मत जताइए उस पर। ये रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन उसके जो अपने खून के रिश्ते हैं ना, वो उसके लिए कहीं ऊपर हो गए इससे, और होने भी चाहिए। जी पता नहीं क्यों बार बार मेरा मन एक ही बात कहता है कि कार्तिक से हमारा जीवन भर का रिश्ता है। देख लीजिएगा आप। ये थालना है, शीशा है शीशा, और वो भी जादुई। मंडरू और राजबन्ना जब छोटे थे ना, तब लड़ते रहते थे ये थाली के वास्ते, और फिर मैं ये दोनों से लेके चौकी पे धर देती थी, ताकि दोनों में से कौन शरारत करे हैं वो मने दिखाई देवे। अच्छा तो ये बात है। लाइए दिखाइए। देख, ये थाली हमारी पोल खोल दिया करती थी, और मैं और दद्दा जी खामखा परेशान होते रहते थे कि दीदी को सब कुछ पता कैसे चल जाते। देखो देखो। मुन्ना, थारी बात हुई वो छोरे से? नहीं बुआ जी, उसका फोन अभी भी बंद आ रहा है। कमाल है बेटा, भला आज के दौर में अपना मोबाइल फोन कोई बंद रखता है? पता करो बेटा कहाँ गया है, कब वापस आएगा। अब बात निकली है तो नतीजे तक पहुंचनी भी तो चाहिए ना। क्या हुआ मिष्टी, तुम्हारा काम हो गया? नहीं, बाकी है। मम्मा का फोन बज रहा था, वही लेने आई थी। क्या हुआ चाची? कुछ नहीं, मम्मा का फोन था। ओह, उन्हें भी तो चिंता हो रही होगी ना आपकी। आप उनसे मिलने चले क्यों नहीं जाती? नहीं नहीं नायरा, आई एम फाइन, सब ठीक है। अरे चले जाइए ना, उन्हें भी तो याद आ रही होगी ना आपकी। यहाँ तो बात बात पे नमन चाचू की बात होती है, तो नायरा वहाँ भी तो यही सब बातें होंगी ना। एटलीस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सब समझते तो हैं। वो आपकी मॉम है, वो भी जरूर समझेंगी। और वैसे भी
उनका भी तो मन होता होगा ना आपसे मिलने का, लेकिन शायद यहाँ आने में हिचकिचाती हूँ। आप जाएंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा और कंपनी भी हो जाएगी। रमा दादी भी तो जा रही है, आप भी चले जाइए कुछ दिनों के लिए। अरे पर ऐसे अचानक कैसे? कोई बात हुई क्या? किसी ने कुछ कहा? नहीं भैया, किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरा ही मन हो रहा था मॉम से मिलने का, और फिर नायरा ने भी जोर दिया तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं चली जाती हूँ, मॉम से मिल लेती हूँ। नायरा ने? हाँ, नायरा ने सजेस्ट किया और फिर टिकट भी बुक करवा दी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। नायरा बिटिया सयानी हो गई है अब। लड़कियां सयानी होती है राजबन्ना, वो तो हम उन्हें बड़े होते नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्हें बच्चियां ही मानते रहते हैं। जो बात हम नहीं सोच पाए, मेरी प्रिंसेस ने सोच ली। वो तो है, पर त्योहार है घर में और मिष्टी के बिना ये घर कैसे हो जाएगा, हम सब जानते हैं। और हैरानी की बात यह है कि नायरा हमेशा जिद करती है कि ऐसे मौकों पर सब साथ रहे, और आज अचानक उसने ही करिश्मा और मिष्टी को, मतलब वो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोच रही है। आफ्टर ऑल बेटी किसकी है? अक्षरा मंदिर से आ जाती तो तुमसे एक बार मिल लेती। रमा बहन भी चली गई और अब करिश्मा और मिष्टी भी जाएंगे तो घर तो बहुत सुना सुना हो जाएगा। चाची, ये गिफ्ट आपकी मॉम के लिए। थैंक्स नायरा। वो मिष्टी नहीं आई, तैयार हो रही है क्या? मिष्टी बेबी रेडी है और उनका मूड बहुत ऑफ है। पता है मुझे, मैं कचरे के डिब्बे में से मिली थी, तभी तो दिवाली के टाइम में मुझे घर से निकाल रहे हो। मिष्टी, ऐसा क्यों सोच रही हो? कोई तुम्हें घर से नहीं निकाल रहा बेटा, हम तो तुम्हें नानी के पास भेज रहे हैं। उन्हें भी तो तुम्हारी याद आती होगी ना? हाँ बेटा, आप जहाँ भी जाते हो तो खुशियाँ छा जाती हैं, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी खुशियाँ नानी के लिए भी भेज दें। हाँ तो उन्हें आप बुला लो ना, मुझे क्यों भेज रहे हो? नायरा दी, मुझे पता है आपने ये आइडिया मम्मा को दिया था, अब देखना आपको ही मेरी सबसे ज्यादा याद आएगी। सही कह रही हो मिष्टू, मैं तो अभी से आपको मिस कर रही हूँ, लेकिन मैं सेल्फिश नहीं हूँ ना, इसलिए भेज रही हूँ आपको। आप चले जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन मिष्टू। आओ, चलो मिष्टी। आई एम सॉरी मिष्टी। जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो चेहरे पर शांति होती है, सुकून होता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर गिल्ट है। क्यों बेटा, तुमने क्या गलत किया है? मुन्ना, इधर आओ बेटा। जी। मैंने कुछ गलत नहीं किया पापा, बल्कि पहली बार कुछ सही करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज मुझे कमजोर मत बनाइए। चलो एब, सब लोग अपनी प्यारी चीजों ने पूजा में रखिए। बहू, तू अंदर जा, रसोई का काम देख ले, हम यहाँ की तैयारियां करते हैं। गायू, नायरा, बहू रंगोली ना बनावेगी तो रंगोली ना बनेगी के? नहीं नहीं, हम बना देते ना बुआ दादी। नायरा,
द्वार ने ऐसे सजाओ कि लक्ष्मी जी तो आवे ही, साथ में दूसरे देवी देवताओं को भी खींच के लावे। हाँ देवयानी जी, वो बर्तन वाले को बुलाया है ना? जी वो तो कब का आ गया है, हमारी आरती खत्म होने का इंतजार कर रहा है। अरे ये तो देखो माँ अरे जी। पता है मन्ने, ठीक है तू रख दे जे। परेशान मत होइए गायुति, सब अच्छा होगा। बहुत डर लग रहा है नायरा, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगी। हे लोगों ने अगर बर्तन छांट लिए हो तो वहाँ पे नाम भी लिखवा लो। और देखो वो छोरियों के नाम लिखवाना, एक ही बर्तन पे दोनों के नाम जरूर लिखवाना साथ में, है ना? बचपन में पता है ना कैसे लड़ती थी जे दोनों। देवयानी जी, क्लास किसके लिए है? ये मिष्टी के BFF के लिए, कार्तिक के लिए मिष्टी बता कर गई थी। तो क्या इस पर भी नाम लिखवाने हैं? हाँ राजबन्ना, लिखवा ही देते हैं। अब उसका जवाब चाहे जो भी हो, बच्चे को दिवाली का तोहफा तो दे ही सकते हैं ना। हाँ, और भगवान ने चाहा तो जल्द ही कार्तिक के नाम के साथ दूसरा नाम भी जुड़ ही जाएगा। माँ जी बताइए क्या नाम लिखना है? जी कार्तिक। क्या चिट्ठी, जल्दी करना, देर होवे है ना, पता ना है थारे को के। अरे सुनो, हाथ मत लगाना, दीवार पे गंदी हो जाएगी। और जल्दी करो, पूजा का वक्त हो गया है। पर जे सामान रखे किसने रख दिया? ये आया है तू छोरा? हाँ 5 मिनट का बोल के गया था, आधे घंटे पे आ रहा है। जी ही ना लगे तारा काम में देखूं हूँ मैं। जल्दी उठा जे सामान और जल्दी काम पे लग जा। जल्दी कर, काम चोर कहीं का। चल 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 चल। तुम ठीक तो हो? हाय। हाय। सॉरी सर, मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया। अरे नहीं नहीं कार्तिक, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कार्तिक? जी छोरा कार्तिक है कि ये? हाँ। अरे देवयानी, जा हमारे चश्मे लेके आ तो। भाई साहब वो तो बनाने दिया है ना। हे भगवान। हाँ, बेटा कार्तिक, ये है हमारी बड़ी बहन दीदी। बच्चे इन्हें बुआ दादी के नाम से पुकारते हैं। राधे कृष्ण। पर जे छोरा तो ठीक सा लागे है, पता नहीं जे मिष्टी क्यों आके पीछे बावली हुई जा रही थी। अब
कार्तिक, कार्तिक बेटा आइए बैठिए। अब मतलब बेटा बैठो ना, बैठो। हाँ। आप हलवा खाएंगे? तुम खाओगे बेटा? हलवा? आओ बेटा आओ। आइए सभी, आइए आइए। हाँ, आइए सभी आइए। कम। कार्तिक, तुम्हारा शर्ट तो गंदा हो गया। मैं तुम्हें नक्श की दूसरी शर्ट या फिर कुर्ता कुछ ला दूं? अरे नहीं नहीं, ये ठीक है, कुछ नहीं। कार्तिक, तुम्हारा दिल्ली वाला काम हो गया? बहुत बिजी थे, तुम्हारा फोन भी ऑफ आ रहा था। हाँ वो आई एम रियली सॉरी सर, वो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए फोन पर ध्यान ही नहीं गया। आपका ईमेल मिला मुझे, आपने अर्जेंटली बुलाया था। कार्तिक, दिल्ली किस काम से गए थे? कुछ पर्सनल था या? हे भगवान मुन्ना, तू रहने दे अब। छोरा, तू मने जे के हारे परिवार में कौन कौन रेवे हैं, के करे हैं, बता तू मन्ने जे सब। घर पे वो बुआ जी का मतलब यह है कि क्या दिल्ली में तुम्हारी फैमिली है? अगर पता होता तो वहां का कोई असाइनमेंट दे देते, तुम कुछ और दिन उनके साथ रुक पाते। एक मिनट ना कार्तिक, आप लोग जरा धीरज रखिए। इतने सारे सवाल एक साथ पूछेंगे तो बेचारा घबरा जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं हो रहे क्या? अरे देवयानी, ऐसी बातों में धीरज ना धरे हैं। जल्द से जल्द सब बातों का पता करके रिश्ता आर या पार कर देना चाहिए। हाँ हाँ बुआ जी, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं करना चाहिए, कहीं वो घबरा कर चला ना जाए। अब कोशिश करते हैं ना धीरे धीरे उससे बात करने की। मुझे ढूंढ रही हो? मैं यहाँ हूं। हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिल्ली का ट्रिप कैसा था तुम्हारा? ठीक था? चाय कॉफी कुछ लोगे तुम? मैं चिट्टी अंकल को ही देख रही थी, कब से कॉफी मंगाया उनसे, पता नहीं कहाँ रह गए, आए नहीं अभी तक। तुमने कुछ तो नहीं मंगाया कहीं? पक्का उसी में लग गए होंगे। अच्छा सुनो, अब तो तुम यही हो ना, कहीं नहीं जा रहे हो ना? वो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स से कॉल आया था, डांस एकेडमी की कुछ परमिशन लेनी है, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट। मिस किया मुझे? तुमसे पूछ रहा हूँ ना, मिस किया?
मैं यहाँ ऊपर सबसे झूठ बोल कर आया कि मिष्टी ने मेरे लिए उसके रूम में कोई सरप्राइज गिफ्ट रखा है। इतना बड़ा रिस्क लिया है मैंने, वो सुनने के लिए जो मैं सुनना चाहता हूँ, वो नहीं जो तुम कह रही हो। बोलो मिस किया, बोलो ना नायरा। इतने दिन तुम्हारे आसपास नहीं था, मेरी याद आई। कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत खड़े रहो। हाँ पता है मुझे, वहां पर मेरा फोन ऑफ था, पर जैसे ही ऑन किया वैसे सबके मिस कॉल्स मिले। गायू, सर, मिष्टी, ऑफिस, राजश्री आंटी का भी, बस तुम्हारा ही नहीं मिला। क्यों? एक बार कांटेक्ट करने का ट्राई भी नहीं किया, एक कॉल नहीं, एक मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। बोलो ना नायरा। क्या बोलूं? क्या बोलूं कार्तिक? बड़ी अजीब सी बात कर रहे हो। मुझे तो लगा था तुम समझ गए हो, पर नहीं, तुम तो अभी भी उसी जगह पे अटके हो। जब मैंने तुम्हें मना किया था ना, 1 मिनट के लिए बुरा लगा था मुझे, तुम्हारे लिए, पर फिर लगा कि नहीं, तुम समझदार हो, समझ जाओगे, और फिर तुम दिल्ली चले गए। तो मुझे लगा कि ठीक है, कुछ दिन दूर रहोगे तो अच्छा है, कम से कम तुम्हारा ये बुखार तो उतर जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। पर तुम फिर से वही बेकार की बातें कर रहे हो। बेकार की बात कर रहा हूँ। और नहीं तो क्या, बेकार की बात ही तो है। बात को बार बार दोहराने से उसका मतलब तो नहीं बदल जाएगा ना। हम दोस्त हैं, जय वीरू, और हमेशा रहेंगे। तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कार्तिक, एंड यू शुड मूव ऑन। मूव ऑन? तुम चाहती हो कि मैं मूव ऑन कर जाऊं? तुम सच में ये चाहती हो? तो ठीक है, लेट्स मूव ऑन। मैम, वो मिस्टी के रूम में मैं गया था, मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं मिला। मैंने उसे कॉल भी किया था, लेकिन उसने आंसर ही नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगा उससे। तुम नीचे थी क्या प्रिंसेस? मैं नहीं तो क्यों? बस वो ऐसा लगा कि तुम नीचे आई थी। नहीं, मैं नहीं आई, मैं ऊपर ही थी। मैं तो कार्तिक से भी अभी मिली। अब गायू दी मिल चुकी है उसे, उनको अच्छा लगा होगा ना, खुश होंगी ना वो। आप चलिए ना, मैं अंदर से फोन लेके आती हूँ। मैं 2 मिनट में आई, आप चलिए। वो मिष्टी के रूम में चेक किया, कोई गिफ्ट मिला ही नहीं।
बेटा वो पानी पानी बेटा नहीं संभल के बेटा। ये बहुत है बस बस थोड़े तीखे हैं पर बहुत अच्छे हैं। ये रिश्ता क्या You should move on. कहलाता है।